श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 28 दिसंबर को गुरुवार के दिन पौष मास की द्वितीया तिथि का दिन है और यह पौष मास का पहला गुरुवार है। देखिए, आज बहुत ही शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। आज इंद्र योग का निर्माण हो रहा है और गुरुवार के दिन जब भी इंद्र योग का निर्माण होता है तो विशेषकर हमारी सफलता प्राप्ति के लिए यह बहुत ही शुभ योग है। तो इसलिए आज रात्रि में हमें दीपक के ये चमत्कारी उपाय अवश्य ही करने चाहिए। देखिए, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में चारों तरफ से आपको संकटों ने घेर रखा है, आपके जीवन में लगातार परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, तो जीवन की जो समस्त परेशानी और संकट हैं उन्हें दूर करने के लिए आपको आज रात्रि के इस विशेष संयोग में दीपक का यह चमत्कारी उपाय अवश्य ही करना चाहिए। आपके जीवन की समस्त परेशानियां और संकट दूर होंगे। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपको अपने व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही है, नौकरी के लिए बार बार प्रयास करते हैं लेकिन आप बार बार असफल हो जाते हैं, तो विशेषकर इस इंद्र योग में आपको सफलता प्राप्ति के लिए आज रात्रि में दीपक का यह चमत्कारी उपाय अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ही अधिक कमी रहती है, आर्थिक संकट जीवन में लगातार बने हुए हैं, आपके जीवन में आर्थिक संकट की वजह से कर्ज लगातार बढ़ते ही जा रहा है, तो धन से जुड़ी जितनी भी समस्या हैं उन सभी को दूर करने के लिए विशेषकर आपको गुरुवार की रात्रि में दीपक का यह चमत्कारी उपाय अवश्य ही करना है। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है और तीसरे उपाय को करने से मत चूकना। आपके जीवन के जितने भी आर्थिक संकट हैं, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, वह सभी समाप्त होगी। देखिए, आज के ये जो तीनों ही उपाय हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं, दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, दोनों ही दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा। एक दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। देखिए, लंबी बाती के रूप में आप जो मोली वाला धागा आता है कलावा का, उस बाती का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी कि इस दीपक में आप लाल रंग की बाती का प्रयोग भी कर सकते हैं। देखिए, 2 दीपक वाला यह चमत्कारी उपाय केवल गुरुवार की रात्रि में ही किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना है। इसी के साथ में आपको 11 काले तिल के दाने लेना है और इसी के साथ में आपको 11 चावल के दाने लेना है। देखिए दोस्तों, हमने काले तिल का प्रयोग इसीलिए किया है क्योंकि काले तिल भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय होते हैं और चावल हमने इसीलिए लिए हैं क्योंकि चावल से माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इन दोनों ही दीपक को और इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के आपको जहाँ कहीं भी आपके घर में तुलसी जी का पौधा है, माता तुलसी जी का निवास स्थल है, वहाँ पर आपको पहुँच जाना है और यह दीपक आपको सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के समय में ही प्रज्वलित करने हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक है उसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 11 काले तिल के दाने हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए इन काले तिल को आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम ये दीपक गुरुवार की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें हमारे कर्ज में मुक्ति मिलती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए रास्ते खुलते हैं और हमारा यदि कोई कार्य अटक भी रहा है तो वह भी पूर्ण होने लगता है। देखिए, ये जो गोल बाती का दीपक है हम तुलसी जी के वहाँ पर भगवान विष्णु के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं, इसीलिए इसमें हमने गोल बाती का प्रयोग किया है। अब देखिए, आपके पास जो एक लंबी बाती का दीपक है और चावल के दाने हैं, इन्हें आपको अपने घर के मंदिर में लेकर के पहुँचना है। देखिए, आपके घर के मंदिर में जो माता लक्ष्मी का स्वरूप है यानी कि प्रतिमा है, तस्वीर है, उनके सामने आपको ये दीपक सबसे पहले तो प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, आपके पास जो 11 चावल के दाने हैं उन्हें आपको उस दीपक के अंदर डाल देने हैं। ईदम अक्षितम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जब भी आप चावल के दाने उस दीपक के अंदर डालेंगे तब आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि जीवन से जो भी दरिद्रता है, दुर्भाग्य है, वह सभी दूर हो।
तो इस प्रकार से आपको ये पहला उपाय करना है। अब हम जानते हैं दूसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना होगा। देखिए, दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, इस दीपक में आपको 4 बातियों का प्रयोग करना होगा, यानी कि एक चौमुखी दीपक आपको तैयार करना होगा। दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से आपको एक चौमुखी दीपक तैयार कर लेना है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको चने की दाल लेनी होगी। आपको चने की दाल मात्र 1 चुटकी ही लेनी है। तो आपको चने की दाल को गिनना नहीं है, केवल 1 चुटकी चने की दाल लेनी है। इसी के साथ में आपको मात्र एक कमल गट्टा लेना होगा। कमल गट्टा इसीलिए लेना है क्योंकि यह उपाय हम गुरुवार के दिन कर रहे हैं। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और भगवान विष्णु अगर प्रसन्न होते हैं तो माता लक्ष्मी ऐसे ही प्रसन्न हो जाती हैं। अब देखिए, मात्र इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आपको विशेषकर सूर्यास्त के बाद, यानी कि जब भी प्रदोष काल आता है, रात्रि का समय आता है, उस समय में ही करना है। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो चौमुखी दीपक लेकर के गए थे उसे आपको शिवलिंग के पास में ही प्रज्वलित कर देना है, यानी कि चारों ही बातियों को आपको प्रज्वलित कर देना है। देखिए, यदि आप अपने साथ जल का पात्र लेकर के जाते हैं तो सबसे पहले तो उसे आपको समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए, आपके पास जो चने की दाल है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए, आपके पास एक कमल गट्टा अभी भी बचा हुआ है, तो उस कमल गट्टे को आपको महालक्ष्मी का स्मरण करते हुए, भगवान नारायण का स्मरण करते हुए, जो कमल गट्टा है इसे आपको उस चौमुखी दीपक के अंदर ही डाल देना है और फिर चुपचाप आपको अपने घर आ जाना है। कभी भी आपके जीवन में धन को लेकर कमी नहीं होगी, क्योंकि ये साल का अंतिम गुरुवार है। इस उपाय को आपको अवश्य करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी आप तैयार कर सकते हैं। आटे का दीपक यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें आपको नमक नहीं डालना है, शुद्ध आटा मढ़कर उसका आपको दीपक तैयार कर लेना है। देखिए, आटे का दीपक जब भी हम प्रयोग करते हैं अपने उपाय के लिए तो इससे हमें फल की प्राप्ति बहुत ही शीघ्रता से होती है। और आटे का जो दीपक है वह सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इस प्रकार से आप इस उपाय के लिए या तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं और आटे का दीपक भी ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक में हमें शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इसी के साथ में आपको दीपक के अंदर लंबी बाती का प्रयोग करना है। दोस्तों, लंबी बाती जो है आपको रुई की ही बनानी होगी, लाल बाती का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि यह उपाय विशेषकर कर्ज मुक्ति और तरक्की प्राप्त करने के लिए है। लाल रंग की बाती विशेषकर माता लक्ष्मी के निमित्त हम प्रज्वलित करते हैं, तो इसीलिए आपको इस दीपक में लंबी बाती के रूप में रुई की बाती प्रयोग करनी है। और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी भी लेनी है जीवन के दुर्भाग्य को दूर करने के लिए। अब देखिए, मात्र यह 1 चुटकी हल्दी और एक दीपक को इस प्रकार से तैयार करने के बाद इसे लेकर के पहुंचना है आपको अपने घर के तुलसी जी के पौधे के पास में। घर पर यदि तुलसी जी का पौधा नहीं है तो मंदिर में जो तुलसी जी हैं वहाँ पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को आपको विशेषकर सूर्यास्त के बाद रात्रि के समय में ही करना है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको इस दीपक को तुलसी जी के पास में रख देना है और इसकी जो बाती हैं उसका मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना होगा। अब दीपक को प्रज्वलित करने से पहले आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है उसे आपको उस दीपक के अंदर डाल देनी है और अंत में आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो कर्ज की समस्या उत्पन्न हो रही है उन्हें आप दूर करें। साथ ही साथ जीवन में जो तरक्की के मार्ग हैं, सफलता के मार्ग हैं, वह सभी बंद हो चुके हैं। जिन भी कार्यों में हमें सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, साथ ही साथ जीवन का जो दुर्भाग्य है वह सभी दूर हो, इस प्रकार से कामना करते हुए इस दीपक को आपको तुलसी जी के वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है उत्तर दिशा की ओर मुख रख करके। दोस्तों, यदि इस उपाय के लिए आपने आटे का दीपक प्रयोग में किया है तो आपको अगले दिन इस दीपक को या तो किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है या फिर किसी भी वृक्ष के नीचे आपको रख करके आ जाना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको गुरुवार की रात्रि में किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।